हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल लेसन में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड है, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो वो दूसरी दो साइड हैं ट्राइंगल के, उनके स्क्वायर के बराबर है। ये है स्टेटमेंट। तो अब हम ले लेते हैं एक राइट ट्राइंगल गिवन में ले ली हमने, ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो ए बी सी राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल है बी के ऊपर। तो टू प्रूव हमें बताना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ए सी। डायग्राम में आप देख सकते हैं बी डी जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो अब चलते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे ट्राइंगल ए डी बी। तो ए डी बी और बड़ी ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर बताएंगे। जब ये सिमिलर होंगी तो इनकी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो जो है वो इक्वल आएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सो बी स्टार्ट टू प्रूव ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। तो ये हम प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें एंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल में एंगल ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है, और ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी जो है मतलब एंगल ए बी सी जो है वो भी 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं वो 90 डिग्री हैं। और एंगल ए जो है वो दोनों ट्राइंगल में है, ए डी बी में, ए डी बी में भी है और ए बी सी में भी है। तो दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। अब दोनों ट्राइंगल के दो एंगल जो हैं वो इक्वल आ गए। तो दैट मीन्स बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी हो गया। तो उसके बाद जब ये दोनों सिमिलर हैं तो दैट मीन्स इनकी साइडों की कॉरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशो इक्वल होगी। तो हम इसमें साइड कंसिडर करेंगे ए डी बी में साइड ए बी डिवाइड बाई, अब उसके कारस्पॉन्डिंग ए बी सी में कौन सी आएगी, ए बी तो हो गया ए डी बी का, और उसके कारस्पॉन्डिंग बड़ी ट्राइंगल में ए बी सी में उसके कारस्पॉन्डिंग साइड है ए सी। तो ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो दूसरी साइड हम लेंगे ए डी बी में ए डी। तो ए डी के कारस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी, ए बी। तो ये हो गया कारस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसलिए ये दोनों रेशो जो हैं इक्वल हैं। अब ए बी और ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ए बी इंटू ए बी हो जाएगा और ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। तो जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर बताया ट्राइंगल ए बी सी के, उसी तरह हम बता सकते हैं ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो जब ये दोनों भी सिमिलर होंगी तो इसका मतलब इन दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशो इक्वल आएगी। तो हम ए बी डी सी ट्राइंगल में साइड कंसिडर करेंगे बी सी। तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आ जाएगी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी साइड, ए बी सी ट्राइंगल की साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब बी सी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल्स टू दूसरी साइड जो हम कंसिडर करेंगे बी डी सी में वो है डी सी। तो डी सी के कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्राइंगल की जो साइड आएगी वो है बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका मतलब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इंटू बी सी हो जाएगा। तो बी सी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज बी सी इंटू बी सी हो गया, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड कंसिडर करेंगे और फर्स्ट हमने कंसिडर किया था ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो ए लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी दोनों इक्वेशन में। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, फर्स्ट में ए बी स्क्वायर है और सेकंड में बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, जो राइट साइड में फर्स्ट और सेकंड में है।
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी और डी सी इंटू ए सी में से ए सी को हम कॉमन निकाल लेंगे और अंदर आ जाएगा ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी जो है अगर आप डायग्राम में देखोगे ए डी प्लस डी सी जो है वो साइड बनेगी ए सी, तो ये ए डी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए सी और बाहर भी ए सी है, ए सी इंटू ए सी हो गया ए सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये कहती है इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी एक साइड को हम करते हैं स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो अब वो जो पहली साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, ये हमने बताना है, मतलब ट्राइंगल को हमने राइट ट्राइंगल बताना है। तो गिवन में आ गया हमारे पास, हम लेट कर लेंगे लेट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें क्या है, अगर हम ए बी का स्क्वायर करें प्लस बी सी का स्क्वायर करें तो वो ए सी के स्क्वायर के बराबर आता है, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद हमें बताना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी जो है इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, और राइट एंगल कहाँ है, क्यू, सच दैट इस तरह से हम ड्रा करेंगे कि ये जो एंगल ये जो साइड पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाए, ए बी, और साइड क्यू आर जो है वो किसके बराबर हो जाए, बी सी। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में क्या है, प्रूफ में हम ले लेंगे राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जैसे कि आपको पता है ये राइट ट्राइंगल है, इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जो बड़ी साइड है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जैसा कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन में हमने पी क्यू किसके बराबर लिया है, ए बी, और क्यू आर किसके बराबर लिया है, बी सी। तो पी क्यू की जगह मैं लिखूंगा ए बी और क्यू आर की जगह लिखूंगा मैं बी सी। तो वो हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लेकिन गिवन में हमें क्या दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो हमें गिवन में दिया है ए सी स्क्वायर के बराबर, इसको हमने सेकंड मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो अगर पी आर का स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब दोनों साइडें भी तो बराबर होंगी, इसका मतलब ए पी आर इक्वल्स टू ए सी हो गया। अब दोनों ट्राइंगल में देखा जाए तो तीनों साइडें इक्वल हैं, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और अभी अभी हमने प्रूव किया ए सी इक्वल्स टू पी आर है। तो जब तीनों साइडें इक्वल होगी दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे इधर। तो हमने कंसिडर कर लिया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हमने ले लिया। तो इन दोनों में क्या है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये कहाँ से आ गया कंस्ट्रक्शन, और ए सी इक्वल्स टू पी आर प्रूव्ड अबव। तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो उनकी उन दोनों ट्राइंगल की साइडें भी इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर हो गया। तो एंगल ए बी सी हमारा किसके बराबर हो गया, पी क्यू आर हो गया, हमें इसी की ज़रूरत है। तो ये क्यों हो गया, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट लेकिन एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू किसके बराबर है, 90 डिग्री के। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने राइट ट्राइंगल ड्रा की थी पी क्यू आर, जिसमें हमने लिखा है कि राइट एंगल कहाँ है, क्यू के ऊपर। अब ये जो हमारा एंगल है पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब ए बी सी भी किसके बराबर हो गया, एंगल ए बी सी 90 डिग्री के बराबर हो गया। यही हमें बताना था कि ए बी सी जो है वो राइट ट्राइंगल है। अब एंगल ए बी सी अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी क्या है, राइट ट्राइंगल। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव।